उसने प्रभु से दुआ की, प्रभु मेरे प्रोडक्ट को, मेरे बिजनेस को बढ़ा दे। सुनिए, उसने कहा मेरे बिजनेस को बढ़ा दे प्रभु, मैं दशवांश दूंगा। प्रभु ने उसकी प्रेयर सुनी, उसके बिजनेस को सिटी में बढ़ा दिया। एरिया से प्रभु का लेकर गया सिटी में। उसने जाकर प्रभु के घर में दशवांश देना शुरू कर दिया। प्रेज लॉर्ड। अब उस इंसान ने चाहत कभी पूरी। अब उसने प्रार्थना की, प्रभु मेरे बिजनेस को मेरे देश में बढ़ा दे। प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी, उसका बिजनेस कोलगेट का नाम उसके देश में फैल गया। अब भी वो दशवांश देने में ईमानदार है। प्रेज लॉर्ड। जैसे बिजनेस बढ़ रहा है वैसे पैसा भी बढ़ेगा, वैसे दशवांश बढ़ेगा। यस और नो? हालेलुया, हालेलुया। अब उसने जाकर प्रार्थना की, परमेश्वर मेरे बिजनेस को वर्ल्ड में फैला दे। ऐसा बिजनेस कर दे प्रभु कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है कोलगेट नाम, प्रभु बच्चे बच्चे की जुबान पर आ जाए, चाहे वो किसी भी जगह क्यों ना रहता हो, गांव में, गली में, शहर में, कस्बे में, कहीं पर। प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसके नाम को, उसके प्रोडक्ट को पूरे दुनिया में फैला दिया। अगर आप अभी देखिए कितना प्रभु ने उसको ब्लेस किया। अगर आप दंत मंजन भी करते हैं, डाबर लाल टूथपेस्ट भी करते हैं, तो आप बोलते सुबह उठकर कोलगेट दे दो। क्या दे दो? कोलगेट तो एक ब्रांड है, कंपनी है। कोई तो ये निकल पेस्ट दे दो। उस मुंह पर आ गया, सबके मुंह पर। प्रभु ने उसके बिजनेस को इतना फैलाया कि मुंह पर आ गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब वो वर्ल्ड में है। अब वो क्या कहता है परमेश्वर से? प्रभु मेरे पास पैसा बहुत है। क्या कहता है? मेरे पास पैसा बहुत है। तो उसने प्रभु से वायदा किया, प्रभु आज से दशवांश मेरा, 90% तेरा। अब सुन रहे मेरी बात को? तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, हमारी कुंडी अटकी है सिर्फ दशवांश पर, और कुछ लोग दशवांश में से भी कटौती करते हैं। करी जाओ कटौती, करी जाओ। आपके लाइफ में आपके प्लान जो आप सोचते हैं वो कभी फ्रूटफुल नहीं हो पाएंगे ऐसे। आपको पता है धन को बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर। महिमा देने वाला कौन है? परमेश्वर। वो कंगाल को घूरे पर से उठाकर, दरिद्र को घूरे पर से उठाकर वो उसको ऊंचा करता है और अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाता है। आप लटके रहो, आपको जो देना है आपकी कमाई से। किसी का मन करता 200 रुपए देते हैं, कोई 500 देता है, कोई 1000 देता है। आपको समझ आना चाहिए, मेरी कमाई जितनी है उसका 10वां हिस्सा परमेश्वर को देना है। आपकी मर्जी से नहीं है। ये किसी वो नहीं है, चंदा इकट्ठा करने वाला नहीं है। इट्स अ वर्ड ऑफ गॉड। ये प्रभु का वचन है। आप करते हो तो आप पाओगे। करो, क्योंकि इसमें आशीष है। बहुत सारे लोग आए कंगाली परिस्थिति में। मैं ऐसी गवाहियां पढ़ता हूं। आज अमेरिका के अंदर वो भाई लोग प्रभु के काम को अंजाम दे रहे हैं, जो चर्च के बाहर बैठकर किसी समय भीख मांगा करता था। क्या मांगता था? भीख। लेकिन वो भीख में से दशवांश देता था प्रभु को। वो ईमानदार विश्वासी था। वो जाकर करता था और अपने जीवन में ईमानदारी से प्रभु क्या क्या माना। एक दिन परमेश्वर ने उसको उठाकर ऊंचा कर दिया और आज अमेरिका में वो सबसे बड़े चर्च का पास्टर है। यू अंडरस्टैंड? क्या आप समझ रहे हैं? हमारा काम, हमारा बोना कभी व्यर्थ नहीं जाता है। प्रभु का वचन कहता है, जो आंसू बहाते हुए बोएंगे, आवाज नहीं आई, आंसू बहाते हुए बोएंगे तो आंसू बहाते हुए बोएंगे तो। आज मेरे पास हो सकता है देने में तंगी है, हो सकता है हाथ टाइट है, हो सकता है बजट नहीं है, हो सकता है मोदी ने सैलरी रोक ली, बट डोंट वरी, रोक ली, प्रभु देगा। आमीन। लेकिन जब देगा तो आपका ईमान परखा जाएगा। समझ रहे हो? वचन कहता आंसू बहाते हुए बोना है। क्या बोना है? आंसू बहाते हुए। आंसू नहीं बहाना है। प्रभु ने आपको एक्सक्यूज नहीं दिया है। अगर आप रो रहे हैं तो मत दो, आप तंगी में हो तो मत दो। प्रभु ने एक्सक्यूज नहीं दिया है। प्रभु ने कहा आंसू बहाते हुए क्या करना है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही।
सीधा बोल दो, पास्टर जी टॉपिक चेंज कर दो। आप बोलोगे तो मैं सच बता रहा हूँ, इसमें बरकत छिपी है, इसमें आपके गरीबी के श्राप टूटने का एक पावर है। इसलिए प्रभु ने रोते हुए भी प्रभु ने कहा वो, इसलिए प्रभु ने कहा आंसू बहाते हुए वो। ठीक है, प्रभु कह रहा आंसू बहा रहे हो, कोई बात नहीं, प्रभु कह रहा वो। क्यों? क्योंकि प्रभु सामर्थ और डायनामिक पावर के द्वारा आपके गरीबी के बंधन तोड़ देगा। आमीन, हालेलुया। आंसू बहाते हुए वो, अपने बाजू वाले से कहो आंसू बहाते हुए वो। पास्टर जी लोग भैया रो रहे हो वो, प्रभु इमोशनल नहीं है। बोलो प्रभु इमोशनल नहीं है। आप ज्यादा रोगे तो प्रभु ज्यादा आशीष देगा। ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा। प्रभु नहीं देखता आप रो रहे हो, अच्छी बात है रो रहे हो, लेकिन कर क्या रहे हो ये देखता प्रभु। हेलो, प्रभु बोले मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरी भावनाओं के अनुसार काम नहीं करता। मैं रो ही जाऊं कोई बात नहीं, प्रभु कहेगा रो ले बेटा, रो रो और रो। प्रभु पहचान नहीं है, रो प्रभु में रो भाई, क्योंकि प्रभु रोने से काम नहीं करता। प्रभु रोने से काम, आज तो सही प्रकाशन दिया प्रभु ने। हालेलुया, ताली बजा के सेलिब्रेट करें। रोने से काम नहीं चलेगा। आप रो सकते हो, आपके अंदर भावनाएं हैं, लेकिन रोने से काम नहीं चलेगा। उस रोते समय आप कितनी आज्ञा मान रहे हो, उससे आपके जीवन में काम चलेगा। रोने के आप प्रभु को इमोशनल नहीं कर सकते भैया। यू नो, हम इमोशन होते हैं, नेचुरल है। प्रभु देखता है आंसू को, बाइबल में लिखा वो खूबी में संभाल कर रखता है। आपके रोने को देख रहा है प्रभु, बट उस समय कर क्या रहे हो? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो बहुत खतरनाक सवाल है। कर क्या रहे हो? आपका पति आपकी बात नहीं सुन रहा, रो रहे हो, कर क्या रहे हो? रोते हुए कर क्या रहे हो? सिर्फ रो ही जा रहे हो? क्या प्रार्थना और क्या करना है? आज्ञा मानना है। यस, जो रोते हुए बोते हैं, जो रोते हुए बोते हैं, जो रोते हुए बोते हैं, जो रोते रोते रहते हैं, वो रोते रोते रहेंगे। ये वचन है। जो रोते रोते होते हैं वो रोते रोते रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो रोते हुए बोते हैं वो हंसते हुए काटेंगे। हालेलुया। ठीक है, वचन में चले, वचन में चले, ठीक है। तो यहोवा शालोम चर्च, आप अच्छे लोग हो और मैं देख रहा हूं प्रभु आपको प्रमोट कर रहा, बढ़ा रहा है। गॉड इज इंक्रीजिंग यू, बढ़ा रहा है प्रभु आपको। आमीन, आमीन। यदि किसी को गलत फहमी है तो आप कह दे अपने बाजू वाले से, आप आगे बढ़ रहे हो। जोर से कहे, विश्वास से कहे, आप आगे बढ़ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। प्रभु ने आपको बढ़ाया चर्च, कोई नहीं रोक सकता आपको आगे बढ़ने से। आमीन, कोई नहीं रोक सकता आपको आगे बढ़ने से, ठीक है। प्रार्थना करते हैं। अगर ये मीटिंग कट ऑफ हो जाती है तो इसके बाद दोबारा से लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन करना, ओके, ठीक है। हम प्रार्थना करेंगे। ओ मेरे प्रभु, धन्यवाद देता हूं पिता, मैं प्रार्थना करता हूं पिता, आज के वचन और कलाम से तू बातचीत कर प्रभु। और जितनी देर प्रभु जी हम यहाँ पर आपके वचन सुनते हैं प्रभु, तेरा वचन जीवित है, प्रबल है और हर एक दो धारी तलवार से चोखा है। ये मांस गुदे गुदे और प्राण को आर पार छेदता है। और प्रभु आप अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को उसके मुसीबतों से, गड्ढे से बाहर निकालते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम में हम दुआ मांगते हैं, आमीन। एक वचन निकाले, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। आप भी सोच रहे होंगे आज पास्टर जी कहां से शुरू कर रहे हैं। वाह भैया, टाइम ही ऐसा चल रहा है, क्या बोले। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, आखिरी पुस्तक बाइबल की,
और उसका हम 12 अध्याय निकाले और 12 वचन। जी, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 12 अध्याय और 12वां वचन। बड़े कोई ऊंची आवाज में। इस कारण हे स्वर्गों और उसमें रहने वाले मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। जब अजगर ने देखा, बस 12 वचन पढ़ना है, ठीक है? पूरा चर्च एक साथ पढ़े। 1 2 3 here we go। इस कारण हे स्वर्गों और उसमें रहने वाले मगन हो, हे स्वर्गीय समुद्र तुम पर है, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा समय और बाकी है। हाँ, कितने लोग रोजाना प्रार्थना करते हैं? हाथ उठाकर बताएं। रोज प्रार्थना करते हैं। अच्छा, हाथ नीचे करो। मैं ऐसे पूछता हूं, कितने लोग दिन में 2 घंटे प्रार्थना करते हैं? 2 घंटे, चाहे सुबह हो 1 घंटा, चाहे शाम को हो, लेकिन टोटल 2 घंटे। कौन है 2 घंटे प्रार्थना करते हैं? 1 2 3 लोग हैं। शर्म है, शर्म। बाकी लोग क्या करते हैं बताएं? ठीक है, नीचे हाथ करो। कितने लोग दिन में 1 घंटा प्रार्थना करते हैं? एक घंटा प्रार्थना कौन कौन करता है? अच्छा, इसीलिए प्रॉब्लम ज्यादा है आपके ऊपर। 4 लोग, इसलिए प्रॉब्लम है। आधा घंटा कौन करता है रोज प्रार्थना? आधा घंटा प्रार्थना करते हो? ओहो, आधा घंटा करते हो प्रार्थना? ठीक। कौन 10 मिनट प्रार्थना करता है रोज? आज का वचन ध्यान से सुनना भैया, ठीक है? जो लोग प्रार्थना करते हैं और जो प्रभु की नजदीकी में रहते हैं, सुनिए, बाहर धूप आ रही है, बाहर। अंदर आ जाओ, आगे हो जाओ, सब आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। शांत, चुप रहो, पोज करो। वही उन बातों को समझ पाएगा जो आपके चारों तरफ हो रही है, वही व्यक्ति समझ पाएगा। क्योंकि दूसरे लोग वो प्रभु की उपस्थिति से बाहर है, प्रार्थना से बाहर है, वचन से बाहर है, तो आत्मा के संसार में क्या हो रहा है, आपके घर में क्या हो रहा है, आप उन चीजों को समझ नहीं पाएंगे और आप ये भी नहीं समझ पाएंगे मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक है? क्योंकि आपका प्रार्थना करना और आपका बाइबल पढ़ना, आपका एक व्यक्तिगत प्रभु के साथ रिश्ता रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके आत्मिक आंखें खुल जाती है जब आप प्रभु के साथ संगति करते हैं, प्रेयर करते हैं। पिछले दिनों में प्रभु ने मदद की। जो भी कुछ इस संसार में उलट पुलट हो रहा है, आपको पता है 6 जगह युद्ध चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। कितनी जगह? अभी तो सुन रहे थे रसिया यूक्रेन, अभी और 5 जगहों पर 5 देशों में युद्ध हो रहा है आपस में।
और हर एक देश जो है वो अपनी फौजों को तैयार कर रहा है, अपनी आर्मी को तैयार कर रहा है एक दूसरे से लड़ने के लिए। जो समय, जो वातावरण, जो परिस्थितियां आज हम देख रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये बहुत गंभीर टाइम है, बहुत गंभीर। जी, ये जितने भी आज जो हम देख रहे हैं, मैं यूं कहता हूं कि मैं ऐसा महसूस करता हूं कि शैतान जो है वो अपने काम में तेज हो गया है, तेज, तीव्र गति से वो काम कर रहा है, तेज होकर हर चीज को वो फास्ट कर देता है, हर चीज को, हर चीज में उसने ज्यादा गंभीरता उसने डाल दी है और वो समय नहीं दे रहा अब मनुष्य को कि वो ज्यादा समय तक जीवित रहे। प्रॉब्लम इतनी बढ़ा दी है उसने। एक तरफ बम, गोलों से, मिसाइल से, बारूद से लड़ाई हो रही है, एक तरफ एक व्यक्ति खाने के लिए लड़ रहा है, एक तरफ एक व्यक्ति पैसे के लिए तंग है, परेशान है, नौकरी के लिए तंग है, परेशान है, और दूसरा इस दुनिया में ऐसी भयानक भयानक विपत्ति, भयानक भयानक बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं, और चारों तरफ से ऐसा बड़ा भयंकर तूफान चल रहा है। और आप मसीह है, आप प्रभु के लोग हैं, और आप इन बातों को देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि वो क्या रहा है। Nobody is understanding। बड़े बड़े विद्वान लोग, IAS IPS लोग जो देश को चलाते हैं, नेताओं के बस की बात नहीं है देश चलाना। IAS IPS पढ़े लिखे विद्वान लोग देश चलाते हैं। आज वो कंफ्यूज है कि हम किस प्रकार से आपदाओं से, विपत्तियों से किस प्रकार से अपने लोगों को बचाए। उनको रास्ते नहीं मिल रहे, रास्ते नहीं मिल रहे। ऐसा नहीं है वो सोच नहीं रहे, प्रॉब्लम ये है कि उनको रास्ता नहीं मिल रहा, समझ काम नहीं कर रही है, बुद्धि उनकी मदद नहीं कर रही है, उनकी पढ़ाई विद्वान कुछ हेल्पफुल नहीं है। एक को ठीक करते दूसरी जगह प्रॉब्लम आ जाती है, उसको ठीक करते तीसरी जगह वो पागल हो गए, कंफ्यूज हो गए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? रीजन क्या है? रीजन क्या है? रीजन है प्रकाशित वाक्य 12:12 क्या लिखा है यहां पर? वचन शुरू करता है, कहता है हे स्वर्गो और स्वर्ग में रहने वालों क्या हो? आनंदित और मगन हो। ऐसा लिखा ना वहां पर, स्वर्गो और स्वर्ग में रहने वाले लोगों आनंदित और मगन हो। आगे क्या लिखा है? और कह रहा है वचन, पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय। ये सुनो, उधर कह रहा है कि ये स्वर्गों और स्वर्ग में रहने वाले लोगों तुम आनंदित हो जाओ, तुम मगन हो जाओ। दूसरी तरफ कह रहा है पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय। क्यों? क्योंकि जो शैतान है, वो शैतान जो है, जो शैतान है, उसको स्वर्ग से पृथ्वी पर फेंक दिया गया, छोड़ दिया गया, और वो तीव्र गति से लोगों को भरमाने का काम कर रहा है। वो तेज गति से लोगों को विनाश करने का काम कर रहा है। वो तेज गति से लोगों को अपनी ओर खींच रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। आपने ऐसे ऐसी एक्टिविटी होते हुए देखोगे, पर कुछ करना इसको, ऐसी ऐसी एक्टिविटी होता है। ये क्यों हो रहा है? उसका कारण क्या है कि शैतान अब ये जानता है मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र अपने सिंहासन के साथ बादलों पर सेना के साथ आने वाला है। उसको पता है मेरा थोड़ा समय रह गया, उसको पता है मेरा अब जो है इस भरमाने के काम को, पाप को फैलाने के काम को, लोगों को नरक ले जाने के काम को, मेरे पास टाइम लिमिटेड है, इसलिए वो तीव्र गति से काम कर रहा है।
हर जगह काम करेगा। वो आप सिनेमा घर में देखोगे वहां भी काम करेगा, आप रोडों पर चलते हुए देखेंगे वहां पर भी आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगी। हर जगह डेविल शैतान लोगों को उकसाने का और भरमाने का काम करेगा मसीहत के खिलाफ। किसके खिलाफ? सुसमाचार के खिलाफ, उद्धार के वचन के खिलाफ, यीशु मसीह के खिलाफ वो लोगों को उकसाएगा। बस समझ रहे हैं? इसलिए प्रभु ने कहा है, इसलिए प्रभु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना, यही है उपचार। इसलिए मैंने आज पूछा चर्च में, आप में से कितने लोग 2 घंटे प्रार्थना करते हैं? नहीं करते, आज से करना शुरू करो। जो आधा घंटा करता है उसको 1 घंटा अपनी प्रार्थना लेकर जाने की जरूरत है। जो 1 घंटा करता है उसको 2 घंटा जाने की जरूरत है, और जो 2 घंटे करता है उसको तो 4 घंटे में जाना है। शैतान बढ़ रहा है अपनी ताकत में, अपने कामों में वो तीव्र हो रहा है, तेज हो रहा है। तो प्रभु के लोगों, प्रभु चाहता है कि आप और मैं भी तेज हो जाए। हालेलुया। मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वन साइड डेविल इज वर्किंग फास्टली, तीव्र गति से वो काम कर रहा है। आपने देखा लोग ऐसे, पहले बुजुर्गों को हार्ट अटैक आते थे, 50-60 साल के लोगों को आते थे, और आज का रिपोर्ट आप देखिए, चेक कर यंगस्टर जवानों को अटैक आ रहे हैं। ऐसा खतरनाक। डॉक्टर टेस्ट करते हैं और उनको कुछ नहीं मिलता, एक ही उसको सिम्टम मिलता है, इट्स हार्ट अटैक। ये हार्ट अटैक से होगा। मेरे सामने मरे मैंने देखा है। उन सब चीजों को देखकर क्या हमें ये नहीं लगता कि हमें अब छोड़ देना चाहिए लड़कपन को? ऐसी बातों को जब आपके सामने कोई हो रही है, घटित लोग मर रहे हैं, बिना बीमारी के मर रहे हैं, सोचते हैं कुछ लोग बीमारी से मरेंगे। ऐसा नहीं है। आप कितने स्वस्थ रहो, आपकी मौत और जीवन बीमारी पर निर्भर नहीं है। ठीक है? किसी को कुछ भी है, उसको कुछ नहीं था। मैं एक भाई था, दिल्ली पुलिस में काम करता था, कुछ नहीं था उसको, और रैकेट खेल रहा था अपने घर के सामने, बैठ गया वहीं पर। हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने कहा इज नो मोर, और वो जीवित नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं इन चीजों को प्रभु क्यों आपको दिखाता है? क्यों हो रही है? सिर्फ ये डरने के लिए या थोड़ी देर तक सहमने के लिए नहीं है। इससे सीख कर ये करो कि मैं ज्यादा प्रार्थना करूं, ज्यादा बाइबल पढ़ूं और ज्यादा लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाऊं। ये चाहता है प्रभु, ये चाहता है। एक ही है चारा, एक ही है रास्ता, एक ही है उपचार जो इस पृथ्वी पर आया, जो मार्ग बनकर आया, जो सत्य बनकर आया, जो जीवन बनकर आया, और उसका नाम है यीशु मसीह। यस यस। किसी भी बात से, उपचार से, यज्ञ से, तप से, जप से शैतान को आप रोक नहीं सकते उसके काम को पूरा करने के लिए। कोई यज्ञ काम नहीं आएगा, कोई तप काम नहीं आएगा, कोई माला जपने का समय काम नहीं आएगा, कुछ नहीं काम आएगा। एक ही है जो इस पृथ्वी पर आया है शैतान के कामों को नाश करने के लिए, वो है परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8 वचन पढ़ो कोई जोर से। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8 वचन जी। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8 वचन। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। और परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। आमीन। लास्ट वाला वचन दोबारा पढ़े। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे।
यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद क्या था? क्या था? कि वो शैतान के कामों को क्या करे? नष्ट करे। और इसलिए शैतान लोगों को यीशु मसीह के पास नहीं आने देता, इसलिए वो दूर रखता है, क्योंकि वो इसलिए प्रकट हुआ, यीशु मसीह इसलिए आया कि उसके काम नाश करे। आपको बता दूं, यीशु मसीह ने शैतान को खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, खुल्लम खुल्ला। यीशु मसीह को कोई क्रूस की मृत्यु किसी कोने में या छत के नीचे नहीं दी गई थी, पहाड़ के ऊपर खुले आसमान के सामने यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु दी गई थी। आपको पता है वो क्यों था? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। पाप की मजदूरी क्या है? मौत। और यीशु मसीह ने वो चख ली, यीशु मसीह ने वो ले लिया। शैतान ने सारे काम गुप्त में करवाए, सारे पाप गुप्त में कराए, हर चीज घिनौने काम गुप्त में करवाए, लेकिन यीशु मसीह ने आकर उनको बाहर खींचकर अपने ऊपर लिया और क्रूस पर मरकर उसके कामों को नाश किया है, उसके कामों को नाश किया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जहां पर गए वहां पर दुष्ट आत्माएं चिल्लाने लगी, चीखने लगी। आमीन। इसलिए वो दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को कहने लगी कि प्रभु, स्वामी, परम प्रधान के पुत्र, तू हमें समय से पहले क्यों निकालने आया है? यीशु मसीह इसलिए आया कि शैतान के काम नाश करे, इस जगत का छुटकारा, इस जगत की भलाई, जगत की मनुष्य का उद्धार कहीं और नहीं, सिर्फ एक ही जगह हो सकता है, वो है यीशु मसीह। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान का काम ना क्या करे? नाश करे। इसलिए अपने जीवन को जगाना है, एक्टिव करना है। जो बातें वजूद नहीं रखती, जिन बातों में कोई भी मतलब नहीं रहता, उनमें टाइम खराब मत करिए। डोंट वेस्ट योर टाइम। अपने समय को जाया ना करे। अगर आपके पास टाइम है तो अपने समय को प्रभु की उपस्थिति में बिताओ, बाइबल पढ़ने में बिताओ। पबजी और ये जी वो जी सब खत्म कर दो। आज समय दिया प्रभु ने और वचन से प्रभु बात कर रहा है। जाग जाओ। अपने बाजू वाले को बोलो जाग जाओ, जाग जाओ। अपने बाजू वाले को बोलो जाग जाओ, अपने बाजू वाले को बोलो जाग जाओ। मेरे साथ एक वचन निकाले, मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार, जल्दी से मेरे साथ निकालेंगे। मत्ती 13 अध्याय, चौबीस वचन पढ़े जी, पढ़े। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। माइक में पढ़ेंगे, एक मिनट, माइक में। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थी के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। यहाँ पर बाइबल बताती है एक दृष्टांत। दृष्टांत, आपको पता है दृष्टांतों का मतलब क्या होता है? उसको क्यों लिखा गया बाइबल में? क्योंकि ये हमारी समझ के लिए बेहतर होते हैं, हम इसको जल्दी समझते हैं। यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया कि एक गृहस्थ ने अपने खेत में अच्छे बीज बोए, लेकिन जब वो बड़े हुए तो अच्छे बीजों के साथ जंगली बीज भी उनके साथ पौधे बड़े हुए। उस खेत के स्वामी ने अपने कर्मचारियों से पूछा कि ये क्या है? जंगली बीज भी आ गए। तो वहां पर एक वचन जो है आपको गौर करने वाला वचन है, 24 का 25 पढ़े, सॉरी 13 का 25।
पर जब लोग सो रहे थे, वे लोग जब सो रहे थे, उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बो कर चला गया। आपको नहीं पता, जब आप सो रहे होते हो, शैतान आपके जीवन में आकर बुराई को बोकर चला जाता है। अगर आप सोओगे, सोने का मतलब क्या है? सोने का मतलब ये नहीं है कि जो हम फिजिकली सोते हैं रात को, दोपहर को, शाम को, ये नहीं है। ये आप ये सो 3 टाइम सोना अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन जब आप सो रहे हो, इसका मतलब क्या है? जब आप आत्मा की रीति पर मरे हुए हो, आपको वचन की शिक्षा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको प्रभु का वचन बार बार इंडिकेट कर रहा है कि आपको आत्मा में जगना है, प्रार्थना में जगना है, वचन को मानने में आगे बढ़ना है, वचन को, शिक्षा को प्राप्त करना है, उसको अपने जीवन में समेटना है, लगाना है और उसके अनुसार चलना है। और आप इन चीजों को छोड़ देते हो मानना। आप नहीं मान रहे कोई भी चीज, आप सोए हुए हो, आप सोए हुए हो। और उन्हीं टाइम के अंदर जब आप सोए हुए हो, शत्रु आपके जीवन में आकर नुकसान की चीजें बोकर चला जाता है। फिर आप उठते हो। कब उठते हो? जब वो बोई हुई चीज आपके जीवन में खड़ी हो जाती है और आप कहते हो बाप रे, ये क्या हो गया? ये कहां से हुआ? ये क्यों हुआ? मेरे साथ क्यों हुआ? मैं क्यों इसमें फंसा? मेरे ऊपर ये विपदा क्यों आई? मैं क्यों इस बीमारी में पड़ा हूं? मैं क्यों इस समस्या में पड़ा हूं? ये मुकदमे मेरे ऊपर क्यों तय हुए? मैं बता रहा हूं, ये उस समय हुए जब आप सो गए। शत्रु काम करता है जब आप सोए हुए। शत्रु काम करता है जब आप सोए हुए। तो मैं नहीं चाहता जो यहोवा शालोम फेलोशिप चर्च है वो सोए, वो नहीं सोना चाहिए। अगर आपको मालूम पड़ता है चर्च से मैसेज आया है, आज मंगलवार के दिन हम शाम को प्रार्थना के लिए जमा हो रहे हैं, आप सारी चीजों को छोड़कर वो 2 घंटे प्रार्थना को दो। जब आपको मैसेज पड़ता है कि आज प्रार्थना होगी जूम मीटिंग पर, आप सारे कामकाज से फ्री होकर आप उस मीटिंग को टाइम दो। जब आपको मालूम पड़ता है कि पास्टर ने आज उपवास का दिन ठहराया है, आप उपवास करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसे भेद, जो कामयाबी के भेद, कुंजियां कोई नहीं दे सकता, सिर्फ यीशु मसीह देता है। आज लोग अपने सर खुजा रहे हैं। क्यों खुजा रहे हैं सर? उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी परिस्थितियों से कैसे डील करूं, कैसे करूं। लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो बाहर आने का प्रभु यीशु मसीह का निर्देश है, आज्ञा है, कुंजी है, तरीका है, प्लान है हमारे पास। हम बाहर आ सकते हैं। यस और नो? प्रभु हमें निकालेगा। आमीन। प्रभु, आज मुझे लग रहा है कि मेरे जीवन में शैतान ने कुछ बो दिया है और जिसकी वजह से आज मैं विपत्ति को देख रहा हूँ, बीमारी को देख रहा हूँ, कर्जे को देख रहा हूँ, शराब को देख रहा हूँ। आपको महसूस हो रहा है आज कि ये तो शैतान का काम है, क्योंकि वहां पर भी लिखा है जब लोग सो रहे थे तो वहां पर उसका शत्रु आया, बैरी आया, उसने गलत बीजों को बोल दिया। जितने भी गलत बीज आपके जीवन में हैं, ये पहली बात ये समझ लो कि वो शैतान ने बोया आपके जीवन में, क्योंकि आप सो रहे थे। प्रभु नहीं चाहता कि कलीसिया सोए। प्रभु नहीं चाहता एक जवान सोए। प्रभु नहीं चाहता एक विश्वासी सोए, क्योंकि जब आप सो जाओगे आपका बैरी तो इस आड़ में ताक में रहता ही है कि कब आपको फाड़ खाए। वो नहीं छोड़ेगा, आपके रिश्ते खराब कर देगा, आपके पति और पत्नी के रिश्ते में बैर बो देगा। वो आप सो रहे हो, अगर आप सोए रहोगे, अपने पति के लिए प्रार्थना नहीं करोगे, अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना नहीं करोगे, आपका पत्नी आपकी बात नहीं मानेगी, आपका पति आपकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि बैर शैतान ने आपके बीच में बैर बो दिया है, बैर बो दिया है। और उसको आज प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि उसको उखाड़ कर फेंक दे। कम ऑन चर्च, मेरी बात सुन रहे हैं? अब महसूस हो रहा है मेरे जीवन में इसकी वजह है कि मैंने प्रार्थना नहीं करी। जब आपको ये महसूस हो रहा है इसकी प्रार्थना की कमी से मैं आज विपत्ति में हूँ, प्रार्थना की वजह से, चर्च ना जाने की वजह से, इन सारी विपदाओं से, इन सारी कमियों से आज मैं विपत्ति में हूँ, जब आपको ये महसूस हो रहा है, ये सबसे गुड बात है, ये अच्छी बात है। क्योंकि जब तक आप ये महसूस नहीं करेंगे आप ये करेंगे नहीं। हेलो, जब आप महसूस नहीं करेंगे,
ये कमी मेरे अंदर है, तो आप उस कमी को कभी भी हटाओगे नहीं अपने जीवन में। और आज का वचन यही सिखा रहा है मेरे प्रियो कि हम सोए ना। ये मैं विश्राम की बात नहीं कर रहा हूं, ये आंख बंद करके सोने वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं सच बात कर रहा हूं। आपके अंदर प्रभु के प्रति कितनी भूख और प्यास है। सोया हुआ व्यक्ति प्रभु की बातों पे मन नहीं लगाता। सोया हुआ व्यक्ति, मैं बता रहा हूं कुछ गुण जो सोया हुआ है, सुनिए आपके अंदर है तो आज निकाले। सोया हुआ व्यक्ति वचन की गहराई को नहीं समझेगा। सोया हुआ व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ेगा। सोया हुआ व्यक्ति पर प्रार्थना नहीं करेगा। सोया हुआ व्यक्ति पास्टर कितना ही बोले उसको समझ नहीं आएगा। आज मौका है, जाग जाओ। इससे पहले शत्रु आपके घर में, आपके बीच में, आपके रिश्तों में, आपके धन पैसे कमाई के अंदर, इससे पहले वो बड़ा बीज बोए। मैं चाहता हूं चर्च जाग जाओ। जाग जाओ। बाइबल बताती है शैतान के पास थोड़ा ही समय रह गया है, इसलिए वो तेज काम कर रहा है। अब सोचो वो तेज काम कर रहा है, आप सो रहे हो, आप मरोगे भाई। आपका भविष्य खराब करेगा शैतान, आपके जीवन को खराब करेगा, आपके शरीर को खराब करेगा, आपको बीमारियों में डाल देगा। लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि आप जाए, प्रभु चाहता जाग जाओ। आमीन नहीं सुनाई दिया? सोना चाहते हो? बाइबल सिराने रखो, सो जाओ, सो जाओ, जाग जाओ। सारी प्रॉब्लम की जड़ वो है जब आप सोते हो। सारी प्रॉब्लम की वहीं से जड़ है। आप किसी पे दोस्त लगाए जाओ, जिंदगी भर आपके दोस्त लगते रहेंगे, खराब हो जाओगे आप। अदन की वाटिका में सांप घुस गया, आदम सो रहा था, और जहां पर सोता है वहां पर सांप आ जाता है। क्या आ जाता है? आप अपने घर में सोए हुए हो, सांप आ गया, डसेगा। लेकिन आप चौकीदार की तरह जागे हुए हो, अपने घर की चौकीदारी कर रहे हो। आप डंडा लेकर चौकीदारी मत करो, आप किसी चौकीदार को तनख्वाह मत दो, लेकिन आप यदि चौकीदारी कर रहे हो अपने घर की और अपने माल की, प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, वचन के द्वारा, उपस्थिति में जाने के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा, मैं बता देना चाहता हूं चोर कभी भी आपके जीवन में गलत नहीं बोल सकता है। एक वचन निकाले, मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय निकाले, जल्दी से निकाले। परमेश्वर का पुत्र किस लिए प्रकट हुआ? आवाज नहीं आई। परमेश्वर का पुत्र किस लिए प्रकट हुआ? शैतान के कामों को नाश करने के लिए। निकाले, मत्ती रचित सुसमाचार निकाले, उसका 14 अध्याय 22 वचन से पढ़ेंगे, ठीक है? 22 और 23 जी पढ़े। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। अपने चेलों को यीशु मसीह ने नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। विवश समझते हो? जबरदस्ती उनको मनाया कि तुम मुझसे पहले नाव लेकर, कि वे उससे पहले पार चले जाए। जब तक यीशु मसीह ने अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। जोर से बोले, विवश किया। विवश किया। कैसे आप प्रार्थना कर सकते हो पता है? आप कैसे प्रार्थना कर सकते हो? आप कहते हो पास्टर जी मुझे जगना है, प्रार्थना करने, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, घर में काम है, ये है, वो है, निकला फलाना, बच्चे है, रोटी है, सब्जी है, ड्यूटी है, काम, ये सब चीजें आपके पास है, आपके पास, मेरे पास भी है, ठीक है? लेकिन आप कैसे करोगे प्रार्थना? ये शब्द आप यूज करें, विवश किया। यीशु मसीह ने क्या करा? चेलों को विवश किया। क्या किया यीशु मसीह ने? विवश किया। अब उनको धकेलो, भैया तुम जाओ। यीशु मसीह ने अपने चेलों को विवश किया कि तुम जाओ यार थोड़ी देर। क्यों विवश कर रहा प्रभु? क्योंकि आगे लिखा वो प्रार्थना करना चाहता था। हेलो, आप बर्तन मानते कहते हो मैं प्रार्थना करूंगा, उसके बाद खाना बनाने लगते हो, अभी प्रार्थना करूंगा, उसके बाद आप अपना नहाने धोने लगते हो, उसके बाद प्रार्थना करूंगा। भैया सांझ हो गई, कब करेगा?
अपने आप को विवश करना है। क्या करना है? आपके द्वारा चीजें धकेली जाए पीछे, क्योंकि जब तक आप उनको धकेलेंगे नहीं, आप कभी प्रार्थना नहीं कर पाओगे। कई बार मैं इनको धकेलता हूँ, ये प्रार्थना नहीं कर रहे होते हैं। इमैनुअल और मिशाएल इतने चिपटते हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे, लेकिन धकेलना है। आप समझ नहीं बात? कई बार मुझे चर्च मीटिंग, ये घर वाली मीटिंग, आपके घर में आया प्रार्थना की, आपके घर में आया प्रार्थना करें, ये चीजें नहीं प्रार्थना करने देती, मैं इसको धकेलता हूँ, हटाओ, किसी की प्रार्थना नहीं होगी। अभी मैं खुद बाबू से मिल के आता हूँ। यीशु मसीह भी चमत्कार करते थे नहीं करते थे, हीलिंग करते, सब कुछ करते, लेकिन प्रार्थना करते, सबको छोड़ दिया, 5000 लोगों को खिलाया, भीड़ को विदा कर दिया, ऐसा लिखा वहां पर, चेलों को हटा दिया, सबको एक एक करके निकाल दिया और विवश किया चेलों को। चेले छोड़ नहीं रहे थे, बच्चे भी नहीं छोड़ते, माँ भी नहीं छोड़ते, बाप भी नहीं छोड़ते, कोई नहीं छोड़ता। आप कब तक इस जीवन में गलतफहमी में जीते रहोगे? आपको चीजें हटानी है विवश करके। भैया जाओ, थोड़ी देर हटाओ, इसको लेके जाओ, थोड़ी देर लेके जाओ, 1 घंटा संभालो, मैं भी आया। प्रार्थना के लिए समय निकालो, रोज रोज। कितने लोग करेंगे? हाथ करेंगे? कोई भी चीज आपको प्रार्थना नहीं करने देगी, लेकिन आपको कहना क्या है? यीशु मसीह की तरह क्या करना है? भैया कीबोर्ड बजाओगे या पैसे लोगे? हैं? बताओ। Yes. यीशु मसीह ने क्या करा? विवश। क्या करा? विवश। आपको क्या करना है? विवश करना है, धकेलना है, धकेलना है, धकेलना है। बोलो धकेलना है, धकेलना है, बोल दो अंकल, धकेलना है, धकेलना है। प्रार्थना करूंगा। आमीन, आमीन, आमीन। हरिभजन भाई क्या कर रहा है? चीजों को पत्नी, बच्चे, पड़ोसी धकेल दो थोड़े समय, और क्या करो? यीशु ने जब प्रार्थना करनी थी तो चीजों को धकेला, चीजों को विवश किया कि वो उसके पास से दूर हो जाए। आगे पढ़ो क्या लिखा है वहां पर, सुनो जी। आगे चढ़ने के लिए विवश किया, नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए, कि वे उससे पहले पार चले जाए, जब तक वे लोगों को विदा करे। और उसने लोगों को भी विदा कर दिया, वे लोगों को विदा करके और विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। हालेलुया, हालेलुया, यही जरिया है जो आपके घर को ठीक करेगा। यही वो रास्ता है जो आपके जीवन में बड़े चमत्कार को लेकर आएगा। यही वो रास्ता है जो आपके बच्चों को प्रभु अपने मार्गों में चलाएगा। हालेलुया। धकेल दे हर एक चीज को, धकेल दे बच्चों को, परिवार को, हर चीज को, अपने रास्ते को साफ करे और आज से एक प्रार्थना करने वाले मुसीबत जो है। सुने, जब वो प्रार्थना कर रहा था, सुनो क्या लिखा बेटा यहाँ पर? प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। जवान बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब सुनो। चेले हटाए, भीड़ हटा ली और अब अकेला रह गया। बोलो अकेला रह गया, अकेला रह गया, बोलो अकेला रह गया। अकेला रह गया। मेरी बात सुन रहे हैं? बड़ी ध्यान से सुनना, कोई भी बात ना करे। आखिरी बात तो उनको बोल रहा हूँ, खत्म करूंगा उसके बाद। कई बार आपको अपनी लड़ाइयों को जीतने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए
जीतना है आपको, तो आपको कई बार अकेले में जाकर प्रभु से बात करनी है। आपकी प्रॉब्लम का समाधान कई बार चर्च में नहीं होगा। चर्च में क्या होगा? यही होगा जो मैं बोल रहा हूं। क्या होगा? आपको सिखाऊंगा। क्या करेगा? आपको सिखाऊंगा। कहां से? वचन से। शिक्षक हूं मैं, प्रभु नहीं हूं, उसका शिक्षक हूं। उसकी बातों को लेकर रात 4 बजे सोया हूं मैं। कितने बजे? 4 बजे सोया हूं। 12 से 4 प्रार्थना की। मजा आया। आप भी कर देखो, मजा आएगा। रात 4 बजे मैं ग्रिल पर आया, छज्जे पर आया और पूरी कॉलोनी को देख रहा था। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। शैतान बीज बोता है जब मसीह सोते हैं। बोलो, मसीह बीज बोता है जब शैतान सोता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे कब बीज बोना है? मुझे किसी को उद्धार दिलाना है तो उसके जीवन में उद्धार का वचन कब बोना है? हालेलुया। जब मैं अपनी प्रेयर को 12 से 4 रात के समय जब सो गया, उसके लिए मैं मांगता हूं पिता से हाथ उठाकर, हे पिता, इस मेरे क्षेत्र का तू उद्धार कर और तेरा वचन इसमें फैलता चला जाए। और आने वाले समय में हम रिजल्ट देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया कहे। वो अकेला रह गया, यीशु मसीह अकेला रह गया। आपने कभी देखा नहीं? यीशु मसीह प्रभु है, भीड़ थी, 5-4 लोगों को खिलाया था। कुछ लोग लालच में यीशु के पीछे पड़े थे, कुछ लोग यीशु को छोड़ते नहीं थे। बाइबल बताती है यीशु मसीह बहुत बिजी थे, बहुत बिजी पर्सन। वो क्या थे? लेकिन उसको अकेला रहना अच्छा लगता था। अकेला अकेला कई समस्या चर्च में नहीं होगी आपकी सॉल्व। आप सीखेंगे। क्या करेंगे? आज सीख रहे हैं ना? सीख रहे हैं? आपकी प्रॉब्लम पास्टर के पास पास्टर की प्रार्थना से सॉल्व नहीं होगी। आपको उसके साथ अकेले समय बिताना बहुत जरूरी है। और जब यीशु मसीह अकेला समय बिता रहा था, देखो क्या हुआ। और सांझ को मैं वहां अकेला था। कितने समय? सांझ के समय यीशु मसीह इधर भी विदा कर दिया भीड़ को। 5-4 लोगों को भीड़ थी, इधर चेलों को विदा कर दिया और सांझ के समय वो किनारे पर अकेला रह गया। हाँ जी। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। उस समय बोले, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। आगे पढ़ो। क्योंकि हवा सामने की थी। क्योंकि हवा अब यीशु मसीह सांझ को अकेला था, प्रार्थना कर रहा था। और प्रार्थना के समय 4 घंटे हो गए प्रभु को प्रार्थना करते। कितने? महसूस करें उदाहरण के लिए, यीशु मसीह ने सबको विदा करने के बाद, अगर यीशु मसीह ने सबको 12 बजे विदा किया तो 4 घंटे हो गए, तो सुबह के 4 बज गए। आया ना? अब जब प्रभु प्रार्थना कर रहा था, चेले तो निकले भी बहुत देर हो गई, आए ना? लेकिन उसको प्रार्थना में आत्मा में उस चेलों की परिस्थिति दिखाई दे गई। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? नाव को गए कितनी देर हो गई? 4 घंटे। बहुत देर हो गई, और बहुत देर हो गई। और यीशु मसीह किनारे पर है, प्रार्थना कर रहे हैं ऐसे। कब जब भी प्रार्थना कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है? और प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, पिता से बात कर रहे हैं। एकदम से पिता ने दर्शन दे दिया प्रभु को। एकदम से प्रभु ने बता दिया, चेले नाव में क्या है? डगमगा रही। उसने आत्मा में देख लिया, उसने आत्मा में देख लिया। वे नाव खेते खेते थक गए, लहरें टक्कर मार रही है, तूफान है, आंधी है,
बहुत विपत्ति आ रही है। यीशु मसीह ने आमीन कहा, प्रार्थना से उठे और सीधा पानी पर चलकर चेलों के पास पहुंचे। हालेलुया। मेरी बात सुन रहे हैं? यीशु मसीह प्रार्थना से उठे, आमीन कहा, नाव पर पानी पर चलकर चेलों के पास पहुंचे। और जब यीशु मसीह चेलों के पास पहुंचे तो पढ़िए क्या लिखा है। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए, रात जो बोले रात के चौथे पहर रात के। जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ परमेश्वर आपके पदों को बढ़ाने जा रहा है। आमीन। क्यों बढ़ा रहा परमेश्वर? क्यों आपको एक फ्यूचर दे रहा परमेश्वर? मैं देख रहा हूँ परमेश्वर आपको ऐसी कुर्सी पर बैठाने जा रहा है। आप सरकारी दफ्तर में कुर्सी में बैठकर आप अधिकारी बन गए हैं यीशु के नाम में। रात के चौथे पहर में जब प्रभु यीशु मसीह के चेले एक मुसीबत में थे। ये पहर को याद रखिए, ये बाइबल में जब आप पढ़ते हैं पहर याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रात के समय में शैतान ने चेलों को दबोचने की कोशिश की। रात के समय में शैतान एक्टिव हो जाता है, रात के समय में वो तेज काम करता है। और यीशु मसीह रात के समय में झील पर पहुंच गए। बोला हालेलुया। अगर शैतान रात को काम करता है तो मसीह लोगों तुम्हें भी रात को ही काम करना पड़ेगा। अगर वो अपने बीच रात को बोलता है तो मुझे रुक जाग कर अपने खुदा से उसके बीजों को नष्ट करने के लिए मांगने पड़ेगा। और यीशु मसीह झील पर पहुंचे। आगे बढ़ो। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है। यीशु मसीह के चेले इतने तंग, इतने परेशान, इतने विपत्ति, इतना दुख आ गया, इतने घबराए हुए थे कि उसने अपने प्रभु को भी पहचाना नहीं। लेकिन उससे क्या कहने लगे? तो भूत है। और डर के मारे चिल्लाने लगे और कहने लगे बचाए, हे प्रभु कोई बचा लो, अब तो झील पर भूत भी आ गया, नाव भी टक्कर मार रही है, लहरें भी टक्कर मार रही है, हवा भी विरुद्ध चल रही है, अब तो भूत भी आ गया, अब हम नहीं बचेंगे। उन्होंने पुकारा है, यीशु तू कहाँ है? यीशु सामने खड़ा भाई, यीशु सामने खड़ा। दुख ऐसा ही होता भैया, है ना? दुख में कभी कभी भूल जाते हम, ये कौन आया भाई? अरे ये तो वो था, अरे उसका लड़का था, अरे भाई पहचाना नहीं, गलती हो गई यार, बहुत दुखी। ऐसा होता है। तो चेले दुखी थे। क्या थे? चेले क्या थे? लेकिन उनमें से एक ने क्या कहा? हाँ पढ़ो बेटा। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की। तब यीशु ने तुरंत कहा, जब वो कहने लगे भूत, तब यीशु ने तुरंत अपने चेलों से बातें की और कहा ढाढ़स बांधो मैं हूँ, ढाढ़स बांधो मैं हूँ, डरो मत डरो। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। मुझे भी आने दे। उसने कहा आ। उसने कहा, पतरस कह रहा मैं भी खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। पतरस कह रहा मैं भी चलूंगा, अगर यीशु है तो मैं भी चलूंगा। अगर यीशु पानी पर खड़ा है, झील पर खड़ा है, हे प्रभु यदि तू है मुझे भी पानी पर चलवा। ठीक है, प्रभु ने कहा आ। प्रभु ने कहा क्या कहा? और बाइबल बताती है तब पतरस ने नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। पर हवा को देखकर डर गया। और जब डूबने लगा तब चिल्लाकर कहा। हवा को देखकर डर गया। तो पूरे हवा को देखकर डर गया। हमें बात ध्यान से सुनना। पतरस डूब गया। पतरस डूबने लगा। बेटा खड़ा होना सुनो, आखिरी बात मैं बोलकर बंद करूंगा, उसके बाद रिजल्ट अनाउंस होंगे। ताली बजाओ। सुनो, बहुत अच्छा लगता। क्या नाम है? नाम क्या है? शैलेश। ऐसे सोचा क्या काम है? शैलेश नाम है, शैलेश। ठीक है, देखो पतरस नाव पर से उतरा, 1 2 3 कदम लिए। कितने? पानी पर चला था, है ना? चला था, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं चल पाया। कारण क्या है? यीशु मसीह पानी पर थे, पतरस पानी पर तो 3 कदम चल पाया। हवा को देखकर करेंगे ना। आज दूसरा प्रकाशन सुनो। यीशु मसीह प्रार्थना करके आए थे,
पतरस ने प्रार्थना नहीं करी। समझ नहीं? यीशु मसीह क्या करके आए थे? प्रार्थना। इसलिए वो पानी पर चला। पतरस प्रार्थना नहीं कर रहा था। आपने देखा यीशु मसीह ने उस बाग में भी कहा कि क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? मैं सो गए। प्रार्थना की कमी थी। क्या थी? एक दूसरा प्रकाशन है याद, इसलिए वो 1 2 3 चला। नया विश्वासी शुरुआत में आशीष पाता है, पास्टर जाता है उसके घर में प्रार्थना करता है, प्रभु आप इसको चंगा करें यीशु मसीह के नाम में, प्रभु आप इसे नौकरी दे यीशु मसीह के नाम में। नया विश्वासी है, ये पास्टर की प्रार्थना से 2-3 महीने तक चमत्कार देखता है। तीसरे महीने चमत्कार होने बंद हो जाते हैं, क्योंकि पास्टर प्रार्थना करके आता है, पास्टर प्रार्थना करता, प्रभु उसकी प्रार्थना सुनता है। अब प्रभु चाहता है तीसरे महीने में चमत्कार नहीं करूंगा, प्रभु चाहता है अब ये नया विश्वासी खुद प्रार्थना करके चले, खुद प्रार्थना करके चलना पड़ेगा, और उसके बाद आपके जीवन में चमत्कार होंगे यीशु के नाम में। आज भी बनाएगा। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? जो मेरी बात सुन रहा है सुनिए, आपको डिपेंड नहीं रहना पास्टर। पास्टर प्रार्थना करता है, आप कितने दिन आशीष पाओगे? 3 4 5 महीने। उसके बाद प्रभु की इच्छा ये होती है कि आप खुद प्रार्थना। पत्थर डूब गया, पूरा पत्थर क्यों? फर्क क्या? यीशु मसीह पानी पर खड़ा है, पत्थर डूब गया। फर्क क्या है? फर्क क्या है? उसने रात भर प्रार्थना में समय बिताया, और ये रात भर झील में, और जब उसको लहरों का थप्पड़ लगा, पानी उसके मुंह पर गिरा, जब उसको झंझोड़ दिया गया शैतान ने, तब वो जागा, प्रभु बचा, प्रभु बचा, प्रभु। ऐसे विश्वासी करते नहीं करते? अभी आप नहीं कर रहे प्रार्थना, कोई बात नहीं, मत करो। छोटा सा दर्द उठ जाएगा, रिपोर्ट टेस्ट कराओगे ना, पास्टर जी, जज, कलीसिया, कहां पर है पास्टर जी? बुलाओ मेरी रिपोर्ट। ए पास्टर जी ये कैसे हो गया? सब आ जाओगे लाइन पर। उसके बाद लगातार प्रार्थना करोगे, लगातार चर्चाओगे, लगातार दशमांश दोगे, सब कुछ ठीक करोगे, क्योंकि अभी लहर मुंह पर पड़ चुकी है। कह लो मेरी बात सुन रहे हैं? मत करो प्रार्थना, 1 2 3 कदम चलोगे उसके बाद। लेकिन जो रात भर जो प्रार्थना में समय दे देता है, अगर आपके पास रात को मन करता, पवित्र आत्मा रात को अगुवाई कर दिया, रात को प्रार्थना करे, दिन में अगुवाई करता, दिन में करे, दोपहर में अगुवाई करता, दोपहर में करे, लेकिन दिन में कम से कम 2 से 2.5 घंटे प्रभु के साथ बिताए। और जब पतरस डूब रहा था, उसे चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। आगे लिखा है, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? विश्वास नहीं है तुझे? और विश्वास कैसे आता है? बोलो बच्चों, सुनने से। वचन सुनने से। विश्वास कैसे आता है? वचन सुनने से। संडे चर्च आना इसलिए जरूरी है, आपको बोला जाएगा। आपको विश्वास को मजबूत करते हैं हम। क्या करते हैं? विश्वास मजबूत हो गया तो ये मान लीजिए शैतान चौंक गया, अचंभित हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए विश्वास मजबूत होना जरूरी है। ये नहीं मजबूत होगा, प्रार्थना नहीं हो पाएगी, प्रार्थना नहीं हो पाएगी। विश्वास मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि प्रभु क्या चाहता है। क्या कर रहा है? शैतान के पास थोड़ा समय, वो तेज काम कर रहा है, इसलिए प्रभु चाहता कलीसिया जाग जाए, वो प्रार्थना करे, और जितने पौधे शैतान ने आपके जीवन में लगाए वे सब उखड़ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जितने वो गलत बीज बोकर गया है, आज यीशु के नाम में मैं उन्हें उखाड़ता हूं, नष्ट करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा करे, जोरदार ताली बजाकर सेलिब्रेट करें। पूरी कलीसिया एक साथ मिलकर घुटनों पर आ जाए, घुटनों पर आ जाए।
ऊंची आवाज में हालेलुया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। आज प्रभु से कहिए, प्रभु मैं तुझे और भी जानना चाहता हूँ प्रभु। मैं आपके चेहरे को खोजना चाहता हूँ, मैं आपके चेहरे को निहारना चाहता हूँ। प्रभु मुझ पर दया कर प्रभु, मुझे प्रार्थना के क्षेत्र में बढ़ा प्रभु, मुझे आत्मा में बढ़ा प्रभु, मुझे वो सामर्थ्य दे, वो अधिकार दे जिससे मैं शैतान के चलते हुए तीरों को नष्ट कर सकूं। अपने हाथों को ऊंचा उठाए और मांगे 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 मांगे। Yes, Lord.